एक बार घंटा कर्ण के मन में बात जागृत हुई कि शिवजी किसका भजन करते हैं। शंकर भगवान किसको भजते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं। कोई कहे कि हम राम की पूजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते। कोई कहे हम शंकर की पूजन करते हैं, राम को नहीं मानते। कोई कहे हम कृष्ण की पूजन करते हैं, शिव को नहीं मानते। कोई कहते हैं हम शिव की पूजन करते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। ये भेद ना करें। ये तीनों एक हैं। भगवान शंकर की आरती में भी ये दर्शाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत और प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों, इन तीनों में कोई भेद नहीं। ना ब्रह्मा जी में भेद है, ना भगवान विष्णु में भेद है, ना भगवान शंकर में भेद है। ये तीनों सम है, तीनों एक हैं, तीनों का स्वरूप एक है। भगवान घंटा कर्ण के मन में यह बात आ गई कि भगवान शंकर भजन किसका करते हैं। एक बार घंटा कर्ण भगवान नंदी के पास पहुंच गए और नंदी से जाकर निवेदन करा, ये बताओ कि शिवजी किसको भजते हैं। नंदी ने मुख से कह दिया कि भगवान शंकर तो नारायण का भजन करते हैं। नारायण का भजन? हाँ। घंटा कर्ण ने विचार कर लिया कि जिस नारायण का भजन शिव करते हैं उनका भजन मैं भी एक बार करके देखूं। घंटा कर्ण शंकर भगवान से प्रार्थना कर कर शिवजी से विनय करने लगे कि मुझे नारायण की भक्ति दीजिए, मैं नारायण का भजन करना चाहता हूं। काशी में कर्ण घंटेश्वर भगवान का मंदिर है। अगर आप लोग कभी काशी में दर्शन करने जाएं तो कर्ण घंटेश्वर मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा कि पूरे यक्षों में, महाराज जी, पूरे यक्षों में एक यक्ष ऐसा है जो भगवान शंकर का भी पार्षद है और भगवान नारायण का भी पार्षद, जो भगवान शिव का भी भक्त है और भगवान नारायण का भी भक्त है। शिव स्तुति भी करता है, भगवान नारायण की स्तुति भी करता है। घंटा कर्ण ने जैसे ही काशी में बैठकर तप किया, भगवान शंकर कर्ण घंटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। शंकर तो वो घड़ी है, शिव जैसा दयालु तो संसार में कौन होगा। बड़ा सरल सहज, एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर को अपना बनाओ। कितना लोटा जल? एक लोटा। ना उसको तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल सारी समस्या का हल। और पत्र में आया, देखो, कन्हैया लाल पाटिल, महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। स्वर्णा कन्हैया लाल पाटिल, मैं महाराष्ट्र की धूलिया जिले की हूं। मेरा गांव का नाम भिड़ाने है। अभी मैं सूरत के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूं। सूरत जिला के दस्तान बारडोली गांव में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ।
मेरे बेटे का नाम भाविक कन्हैया लाल पाटिल है। मेरा बेटा पिछले 2 साल से, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ मार्क्स में उसका पेपर रह जाता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। गुरुजी, हमारे भोले बाबा पर पूरा पूरा विश्वास था। गुरुजी, हम मंदिर जाना नहीं छोड़े। आप बोलते थे कि 4 गुना मेहनत करना, शिव जी पर विश्वास रखना। और जितने यहां पर बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। अपनी 4 गुना मेहनत करो। जितना पढ़ते हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। रात दिन एक करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर अपनी एग्जाम के लिए जाओ। शिव तुम्हारा साथ जरूर दे। 4 गुना मेहनत करने का आप बोलते हो गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से प्राइवेट कंपनी में 8 घंटा नौकरी करता था। अब की बार अपनी मेहनत 4 गुना और बढ़ा। पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी के मंदिर में जाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता तो मंदिर कैसे जाऊं। मैंने अपने बेटे के लिए शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख दिया। उसने घर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 1/1/2025 बुधवार का दिन था, जिस दिन मेरा बेटे ने एक एग्जाम दिया और मेरा बेटा शहद की बेलपत्री लगाकर शिव जी के दरवाजे पर गया, शंकर के शिवलिंग पर गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर मेरा बेटा सिलेक्शन कर लिया। मैं बाबा को सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। नमस्तुभ्यम कहने के बाद जब 2 मिनट आप और हम मौन होते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। एक यक्ष घंटाकर्ण नारायण भगवान के भी प्रिय हुए और शिव के भी प्रिय हुए। जिसका विवेक, बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको 1 लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता है बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का 1 ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क काम ना करता हो, दिमाग काम ना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद चालू करेगा। और साथ में जो
मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया, एक पत्र, इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अड़ाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अड़ाजन, अड़ाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर जकात नाका अड़ाजन बिस्तौर की निवासी हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी हर्षदा हरि पवार, जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला, गांव से मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशु मैं शिव को नमन करने के लिए, तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, शिव उपासना। अगर कहीं बैठी हो तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आपका शिव महापुराण उपाय में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 19 जनवरी के उपाय के बारे में। 19 जनवरी यानी रविवार के दिन कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय के बारे में बताया है। तो दोस्तों इस कथा को सुनकर आप इस उपाय को कीजिए, यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में आप सुख की प्राप्ति करेंगे दोस्तों। तो अगर इस उपाय को करना चाहते हैं तो दोस्तों इस कथा को सुनिए और उपाय को कीजिए। बोलिए हर हर महादेव।